नाउ अब हम बात करते हैं डीएलवीओ थ्योरी की। देखिए डीएलवीओ थ्योरी क्या बताती है और क्या इसका सारांश है, पूरा हम वो बात करेंगे। देखिए डीएलवीओ क्या है। डीएलवीओ 4 साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि अगर आप 2 पार्टिकल्स लेंगे और उनके बीच का इंटरेक्शन कैसे होगा और कैसे आप फ्लॉक्यूलेटेड डीफ्लॉक्यूलेटेड स्टेट का सस्पेंशन बनाएंगे। तो 6 थ्योरीज हैं और 6 स्टेटमेंट्स हैं, हम लाइन दर लाइन उनको देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डीएलवीओ। डीएलवीओ क्या है? डेर्जा-गुइन लैंडाउ वर्वे ओवरबीक थ्योरी। ये 4 साइंटिस्ट ने क्या बोला? सिंपल सी बात, पहला स्टेटमेंट इन्होंने दिया कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स मेनली इन्फ्लुएंस पार्टिकल पार्टिकल इंटरेक्शन। इन्होंने बोला अगर आपके पास 2 पार्टिकल हैं, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज के हैं, चाहे अगर 2 पार्टिकल हैं, एक प्लस है एक माइनस है, अब इन दोनों में या तो अब इसमें क्या होगा? इसमें रिपल्शन होगा। यस, पार्टिकल पार्टिकल इंटरेक्शन हो रहा है तो रिपल्शन हो रहा है। दूसरा इसमें क्या है? इसमें अट्रैक्शन हो रहा है, माइनस प्लस खींच रहे हैं आपस में, सो पार्टिकल पार्टिकल इंटरेक्शन हो रहा है। इसी थ्योरी के बोला, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोला गया? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द डिस्टेंस बिटवीन 2 डिस्पर्स्ड पार्टिकल, 2 डिस्पर्स्ड पार्टिकल ये है, मेनली इन्फ्लुएंस पार्टिकल पार्टिकल इंटरेक्शन। हाँ, 2 डिस्पर्स्ड पार्टिकल हमेशा इन्फ्लुएंस करेंगे इंटरेक्शन को। अगर पॉजिटिव हुए तो रिपेल करेंगे, दोनों नेगेटिव हुए तो रिपेल हुआ, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो अट्रैक्ट हुआ। पहला स्टेटमेंट क्लियर है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोला इन्होंने कि हम इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इस थ्योरी को यूज करके हम एक चीज बताएंगे कि हमारा कितना अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट का लग रहा है एक स्टेबलाइज कोलॉइड बनाने के लिए या सस्पेंशन बनाने के लिए। मैं फिर से बात करूंगा, इस थ्योरी को हम पढ़कर हम ये बता सकते हैं कि कितना अमाउंट हमें इलेक्ट्रोलाइट चाहिए एक स्टेबल सस्पेंशन बनाने के लिए या स्टेबल कोलॉइड बनाने के लिए, सो वो भी हम पता करेंगे। थर्ड स्टेटमेंट बोला इन कोलॉइडल डिस्पर्जन ड्यू टू द ब्राउनियन मूवमेंट, ड्यू टू ब्राउनियन मूवमेंट frequent collision occurs between particles। so यहां पर मैं क्लियर करूंगा, यहां पर कोलोइडल डिस्पर्जन में ड्यू टू ब्राउनियन मूवमेंट कोलिजन भी हो सकता है, ये तीसरा स्टेटमेंट बताया। चौथा स्टेटमेंट बोला इन्होंने कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, या तो रिपल्शन हो सकता है या अट्रैक्शन हो सकता है, यही मैंने बताया, या तो रिपल्शन है या अट्रैक्शन है, केवल 2 ही है। अब पांचवा स्टेटमेंट ये बोला अगर रिपल्शन ज्यादा हो जाता है, किसके अकॉर्डिंग? रिपल्शन ज्यादा हो जाता है अट्रैक्शन से, तो पार्टिकल क्या होंगे? रिबाउंड होंगे आफ्टर कोलिजन एंड इंडिविजुअली डिस्पर्स, मतलब टकरा के अलग अलग हो जाएंगे, ये पहली बात बोली। दूसरा, अगर अट्रैक्शन हो जाता है तो पार्टिकल क्या होंगे? अडेयर होंगे और कोलिजन नहीं होगा, पहले कोलिजन होगा फिर उसके बाद एग्रीगेशन होगा, तो ये चीजें भी हो सकती हैं। सो एक हमें स्टेबल कोलॉइड पाने के लिए हमें रिपल्शन ज्यादा चाहिए मोर देन अट्रैक्शन टू गेट अ स्टेबल स्टेट, ये बात बोली गई। अब इसकी महत्वाकांक्षा कहां पर है? देखिए इन्होंने एक पार्टिकल थ्योरी दी जिसमें मैं यहां पर, आपने पोटेंशियल एनर्जी कर्व के बारे में सुना होगा, मैं यहां पर आपको बताता हूं पोटेंशियल एनर्जी कर्व, यही चीज आपको मैं क्लियर कर देता हूं। पोटेंशियल एनर्जी कर्व ये एक इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहां पर समझ में आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी कर्व में क्या बोला गया? देखिए ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, ठीक है। इसमें इन्होंने बोला कि पार्टिकल, 2 पार्टिकल का डिस्टेंस की बात हो रही है, दिस इज द पार्टिकल डिस्टेंस। अब यहां पर इन्होंने बोला, हमने पढ़ा था फ्लॉक्यूलेटेड हमारा किस स्टेट में बनता है, तो कुछ इस तरीके से, दिस इज द पोटेंशियल। अब ये प्लस बोल सकते हैं, माइनस बोल सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसमें यहां पर इसको आपको कंफ्यूजन ना करके, एक इस तरीके का बनता है, एक इस तरीके का बनता है, एक इस तरीके का स्टेट बनता है, ठीक है। सो इसको बोला गया है प्राइमरी मिनिमा, इसको बोला गया है प्राइमरी मिनिमा, प्राइमरी मिनिमा,
याद रखिएगा, प्राइमरी मिनिमा बोला गया है और इसको बोला गया सेकेंडरी मिनिमा। सेकेंडरी, यही मैंने समझाया था स्टार्टिंग में, सेकेंडरी मिनिमा। ठीक है, सेकेंडरी मिनिमा यहां पर आपको मिलेगा, यहां पर आपको मिलेगा फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन, फ्लॉक्स वाला सेकेंडरी मिनिमा पे, यहां पे आपको मिलेगा डीफ्लॉक्यूलेटेड, डीफ्लॉक्यूलेटेड। अब आपने समझा होगा, मैंने बोला था यहां पर आप प्रीवियस जाएंगे तो इसमें ये बोला था कि कितना अमाउंट हमें इलेक्ट्रोलाइट का चाहिए एक स्टेबल स्टेट बनाने के लिए, ये हमें बताएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहां पर प्राइमरी मिनिमा था, अब यहां के बाद हमने ऐड करना शुरू किया इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट, और ऐसे ऐसे ऐड करते 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 इस स्टेट पर पहुंच गए। मतलब हमने ऑब्जर्व किया कि इस स्टेट पर हमारा फ्लॉक्स बन जा रहे थे, तो हमें यहां पर पता लग जाएगा कि कितना इलेक्ट्रोलाइट हमें चाहिए, कितना इलेक्ट्रोलाइट हमें चाहिए एक स्टेबल सस्पेंशन बनाने के लिए। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी कर्व, इसमें हमें पता लग जाता है कि कितने अमाउंट हमें इलेक्ट्रोलाइट चाहिए एक स्टेबल कोलॉइड बनाने के लिए।